कि ये कोई सहाफ़ी है, कोई आम आदमी है, इसके हाथ में क्या है? कोई बंदूक है इसके हाथ में, ये कोई दहशतगर्द है। आप इसको रोकने के लिए इकट्ठे हो गए हैं और वो जो दहशतगर्द जो इस मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, कोई उनको उनको रोकने के लिए तो आपकी कोई तवज्जो नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि ईसीएल, पीसीएल, ईटीएल कोई भी जो लिस्ट है, जो इनको बाहर जाने से समी इब्राहिम को रोकती है, सारी सस्पेंडेड। शाह महमूद कुरैशी का तो बंदोबस्त सरकार ने कर लिया कि साइफर केस में अगर वो बरी भी हो जाएं तो भी वो बाहर नहीं निकल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। एक तो मैं सबसे पहले आपको अहवाल बताऊँगा। आज मेरी अपनी पेशी थी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनकी अदालत थी और मुद्दा ये था कि ईसीएल पे मेरा नाम था और पिछली तारीख़ पे तो जो हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो सरकार के वकील हैं घुमन साहब, उन्होंने कहा कि वो बस हमें बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन वो नो फ्लाई लिस्ट से नाम हट गया। तो आज की तारीख़ थी जनाब। तो आज सरकार का वकील, फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फिर सरकार के दो और वकील, तो ऐसा लग रहा था पूरा तो कुंबा जो है ना हुकूमत का ख़ानदान हर शोबे से आ गया। उन्होंने आगे कहा जनाब ये तो समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज है और दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज है, ये तो बाहर नहीं जा सकते। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पहले तो उनकी बातों को बड़े गौर से सुना, फिर उसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये कोई सहाफ़ी है, कोई आम आदमी है, इसके हाथ में क्या है? कोई बंदूक है इसके हाथ में, ये कोई दहशतगर्द है। आप इसको रोकने के लिए इकट्ठे हो गए हैं और वो जो दहशतगर्द जो इस मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, कोई उनको रोकने के लिए तो आपकी कोई तवज्जो नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि चलें इदारे जो हैं वो तो बड़े ताकत में इस वक्त सरशार हैं, वो तो किसी की एडवाइस नहीं लेते होंगे, लेकिन आप वफाकी हुकूमत जो है कोई इनको कोई एडवाइस देने वाला नहीं है। और बड़े उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा कि कोई किसी को कोई शर्म हया है कि ये जो आपने नाम डाल दिया, बस उठा के नाम डाल दो और अपने ही बंदों को पकड़ लो। तो मेरे वकील ने भी पूरा मेरा मौक़िफ़ बयान किया कि 2 साल हो गए जी फैमिली से नहीं मिले और इजाज़त होनी चाहिए। वैसे भी ये मेरा राइट है, मैं कहीं जा नहीं रहा, कहीं भाग नहीं रहा, लेकिन सवाल ये है कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरा किस तरह ये राइट जो है वो डिनाई कर सकते हैं बाहर जाने का। और फिर जो एफ़आईआर जिसकी बुनियाद पर मुझे इन्होंने रोका है वो पार्शली तो क्वाश हो चुकी है। शुएब शेख साहब भी उसमें थे, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो तो क्वाश कर दी, वो जो उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर थी। तो बहरहाल जज साहब ने कहा कि मैं जो वफाकी काबीना को, उसने सरकारी वकील साहब ने पढ़ के सुनाया जी, ये वफाकी काबीना के कहने पर समी इब्राहिम का नाम ईसीएल में दाखिल किया गया और ये अभी ईसीएल में ही है इनका नाम और रहेगा, यानी इंदिया ये था। तो उस पर जज साहब ने कहा कि मैं ये फ़ैसला सस्पेंड करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपने बाहर जाना है, मेरे वकील से कहा, तो फिर मैं ट्रायल कोर्ट में जाके इजाज़त लूँ। अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन जो दहशतगर्दी के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, तो आज मेरी वहाँ पर तारीख़ भी थी। अब अगली तारीख़ जो है वो जून के मिड में है। तो उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आप जज के पास जाएं और उनको दरख्वास्त दें और वो फिर आपको एग्ज़ेम्प्ट करेंगे तो आप बाहर जा सकते हैं। तो इस बीच में सरकारी वकील ने कहा जी कि वो उसमें नो फ्लाई लिस्ट में इनका वो उसमें ईसीएल में नाम नहीं है उसमें। तो जज साहब ने कहा कि ईसीएल, पीसीएल, ईटीएल कोई भी जो लिस्ट है जो इनको बाहर जाने से समी इब्राहिम को रोकती है, सारी सस्पेंडेड, ऑर्डर सारा सस्पेंडेड, हुकूमत के जो हैं अहकामात, और बस ये ट्रायल कोर्ट में जाएं और उनसे आप इजाज़त लें। तो लेकिन जो ओवरऑल जो जज साहब का जो आज मकसद था, ना उन्होंने किसी की तज़हीक की, ना उन्होंने लेकिन वो मतलब वो कह रहे थे, उनका कहना ये था सरकार से कि ये एक सहाफ़ी है, एक पाकिस्तान का शहरी है, कोई इसके हाथ में बंदूक नहीं है, कोई ये दहशतगर्द नहीं है, और आपने एक कोई बात कही तो उस पर आप पता नहीं दहशतगर्दी की दफ़ा भी लगाएँ, पता नहीं सारी दफ़े आपने लगा के
क्रिमिनल तो केस कर दिया और फिर उसके बाद बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो कोई एडवाइस लें किसी से, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन पर फोकस करें। आप अपने ही शहरियों पर जो कि बिल्कुल बोनाफाइडी हैं, दैट वाज द क्रक्स व्हाट जज साहब वाज सेइंग। अल्फाज भले उनके ये नहीं थे, लेकिन उन्होंने, और वो आगे से जो, आज मैं तो हैरान हूँ, वो थाने के लोग भी, वो जो इन्वेस्टिगेटर था वो भी आया हुआ था और भी पुलिस वाले आए हुए थे, फिर 3-4 और वकील थे, 2-3 प्लेन कपड़ों में भी थे, उन्होंने जनाब वो वास्कटें वगैरह पहनी हुई थी। तो पूरी सरकार जो थी ना वो आज आ गई कि जनाब बिल्कुल हमने नहीं जाने देना। तो ये मैं आपको अदालतों का अहवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जजेस को जो हालात जो वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, वो किस तरह के हालात कन्फ्रंट कर रहे हैं। अब जनाब ज़रा पॉलिटिकल स्टोरीज़ पर आ जाते हैं। अब कल जो है एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, शायद वो जो तीनों हलके हैं इस्लामाबाद के, उनकी भी समाअत होएगी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का तो बंदोबस्त सरकार ने कर लिया कि साइफ़र केस में अगर वो बरी भी हो जाएं तो भी वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि तक कई महीनों के बाद उनको 9 मई के एक केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। और इन्वेस्टिगेटर्स जो कह रहे हैं जी हमने उनको इन्वेस्टिगेट करना है, जेल हुकाम को लिख रहे हैं। अब ये जेल भी इन्हीं की है, सब कुछ इन्हीं का है। तो इसी तरह खदशात ये हैं कि इमरान खान साहब के लिए भी कोई केस जो है ना वो तैयार करेंगे। ये मैं पिछले वीलॉग्स में भी आपको बता चुका हूँ। ये बात तो यकीनी है कि ना तो सस्टेन कर सकता है ये साइफ़र केस, और ना ही इद्दत में निकाह जो 29 मई को जिसकी तारीख लगी हुई है। तो ये अंदर रखने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की कहानी जो है ये ज़रूर करेंगे कि बाहर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ना निकल सकें किसी सूरत में भी। यही दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अब दूसरी तरफ हुकूमत ने जनाब एक प्रोपेगेंडा कैंपेन दोबारा शुरू कर दी है। आज अता तारड़ साहब आ गए और उन्होंने जो पुरानी जो कहानियाँ हैं वो बयान करना शुरू कर दी कि IMF को इन्होंने ख़त लिखे थे और ये कहा था इनके वज़ीर ख़ज़ाना ने कि आप पैसे ना दें, और फिर ये इन्होंने तल्लुकात ख़राब किए दुश्मनों की, दोस्तों की जो घड़ियाँ तोहफ़े में आई हुई थी वो दे के। तो ये सब कुछ, लेकिन जो मेरे पास ज़राए की ख़बर है वो ये है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं इस वक्त सऊदी अरब के, उन्होंने अभी पाकिस्तान आमद का इंदिया नहीं दिया, यानी कोई तारीख़ें उन्होंने अभी तय नहीं की और वो अभी पाकिस्तान नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक कहानी बयान करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये कहानियों तक ही रहेगी और बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है। और जो बजट है वो IMF बना रहा है। आने वाले वक्तों में जो बिजली की कीमतें हैं, जो गैस की कीमतें हैं, उनमें शदीद इजाफ़ा बताया जा रहा है। आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल होने वाली है और PTI ये प्लान कर रही है कि जिस तरीके से KP में जो मुंतख़ब अरकान असम्बली हैं उन्होंने जाके ग्रिड स्टेशंस को, जहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ा दिया गया था, पंजाब में भी PTI जो है इसी तरह का प्लान कर रही है। और जो अवामी मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, इस पर PTI ने फ़ैसला किया है कि वो अपनी कैंपेन को लीड करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन है वो आ रही है। एक और ख़बर आपको देता जाऊँ कि जो ये तौहीन अदालत केस है बाबर सत्तार साहब के बारे में जो हर्जा सराई की गई, तो उसकी जो समाअत है वो 5 जून उसकी तारीख़ जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में बेंच इसको देखेगा। तो ये यकीनन वावड़ा साहब जो हैं बाद में भी बातें करते रहे हैं। तो लेट्स सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स, क्योंकि ये तौहीन अदालत का जो मामला है ये बहुत संगीन है और जजेस जो हैं ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इसको कोई आसानी से नहीं ले रहे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने।